हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 की गणित की कार्यपुस्तिका प्रखर, जिसके कार्यपत्रक 1 और 2 हमने अपने चैनल पर पहले डाल दिए हैं। आज हम करने वाले हैं हल कार्यपत्रक नंबर 3 को और 4 को। तो स्टूडेंट्स, कार्यपत्रक नंबर 3 देखने से पहले हम आशा करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिल सकें। और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें, कमेंट लिख करके बताएं कि आपको सवाल समझ में आए या नहीं। तो शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 3। दक्षता दे रखी है संख्याओं की तुलना, आरोही एवं अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना। आरोही यानी बढ़ना और अवरोही यानी घटना। घटते क्रम में संख्या और बढ़ते क्रम में संख्या कैसे लिखी जाती है उसकी समझ विकसित कर पाना, ठीक है। और छोटी बड़ी संख्याएं क्या होती हैं, उनकी तुलना कैसे करते हैं, छोटे बड़े का चिन्ह कैसे लगाते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच छोटा बड़ा या बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। पहले सवाल में संख्या दे रखी है 4725 और इधर दे रखी है 4279। तो ये देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार और इकाई दहाई सैकड़ा हजार, दोनों में हजार हजार तक की संख्या है और दोनों में हजार के स्थान पर 4 है। तो इसके बाद हम सैकड़ा के स्थान पर देखेंगे स्टूडेंट्स। सैकड़ा के स्थान पर इस संख्या में 7 है और इस संख्या में 2 है। तो 2 छोटा होता है और 7 बड़ा होता है, इसलिए ये संख्या बड़ी है 4725। और बड़ी संख्या की तरफ हमेशा जो ये चिन्ह होता है, इसका खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ होता है, ठीक है ना। जो कोण होता है ना, इसका खुला सिरा बड़ी संख्या की तरफ होता है और जो दोनों किरणें जो मिली हुई होती हैं वो छोटी संख्या की तरफ होती हैं, ठीक है। दूसरे में है 9682 और 9628। इसमें हजार और सैकड़ा की संख्या 9 और 6 दोनों में बराबर है। तो हम देखेंगे दहाई की संख्या। दहाई की संख्या में इसमें 8 है और इसमें 2 है। तो 8 बड़ी संख्या है, इसलिए 9682 संख्या बड़ी है और इसकी तरफ भी हम चिन्ह लगा देंगे। फिर तीसरे सवाल में देखिए, 59865, 59789। 59000 यानी 10,000 की संख्या है दोनों में, तो 10,000 पे 5 है दोनों में, हजार के स्थान पे दोनों में 9 है, सैकड़ा के स्थान पे इसमें 8 है और इसमें 7 है। तो 8 बड़ा है, इसलिए ये संख्या बड़ी हो जाएगी। 59865 59789 से बड़ी है, तो चिन्ह ये वाला लग जाएगा। फिर है 68259, 68259। हम देख रहे हैं कि दोनों ही संख्या बराबर हैं, तो दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लग जाएगा। 65806 और 68503। यहाँ पर देखिए 10,000 के स्थान पे दोनों में 6 है, लेकिन हजार के स्थान पे इसमें 5 है और इसमें 8 है। तो 8 बड़ा होता है, इसलिए ये चिन्ह इधर हो जाएगा अब की बार, क्योंकि 68,503 बड़ा है। फिर छठे सवाल में देखिए, यहाँ गलत लिखा है चौथा सवाल, यहाँ छठा सवाल इस तरह से लिखा जाता है। ये देखिए इस तरह से, ये छठा सवाल, ठीक है ना। तो इसको सही कर लीजिए आप। 59,940 और 51,903। तो देख रहे हैं, हम बोलने से भी पता चल रहा है कि 59,000 और 51,000 में से 59,000 बड़ा होता है। और वैसे हम अगर देखें तो हजार के स्थान पर 10,000 के स्थान पे दोनों में समान अंक है 5 5, लेकिन हजार के स्थान पे इसमें 9 है और इसमें 1 है, तो ये संख्या बड़ी है और इस पर बड़ाई का चिन्ह लग जाएगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम का मतलब होता है बच्चों, इसमें से सबसे छोटी संख्या पहले लिखी जाएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से संख्याओं को लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए, एक सवाल को यहाँ हल करके दे रखा है। दूसरा सवाल हम देखते हैं, 22,899, 22,988, 22,998, 22,889, 22,999। तो यहाँ 22 22 सब में है, हजार और 10,000 के स्थान पे बराबर है। सैकड़ा की संख्या हम देखेंगे, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है। अब सबसे छोटी सैकड़ा के स्थान पे 8 इसमें है और 8 इसमें है, दो संख्याओं में। तो दहाई के स्थान पे इसमें 9 है और इसमें 8 है, तो सबसे छोटी हो जाएगी 22,889, जिसको पहले लिख देंगे। फिर 22,899, फिर
इन तीनों में से संख्याएं छांट के लिखेंगे कौन सी छोटी है, तो 22,988, 22,998 और 22,999। फिर इनके बाद में चिन्ह लगा देंगे। सबसे छोटी है ये, तो छोटे का सिरा इधर लगा देंगे छोटे का, यानी कि जो खुला सिरा है वो आगे बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। तो इनमें चिन्ह लगा करके दोबारा इस लाइन को लिख देंगे। इसी तरह से अगले सवाल में तीसरे में 82,931, 89,231, 81,329, 83,291 और 81,923। इनमें से सबसे छोटी है 81,329, 81,923, फिर 82,931, फिर 83,991 और फिर 89,231। इस तरह से इनको लिख देंगे बढ़ते हुए क्रम में। फिर सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं। नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में लिखना है। तो हमें बिल्कुल विपरीत करना है। सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है, सबसे बड़ी छांट कर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। एक सवाल को यहाँ पर हल कर रखा है। दूसरा सवाल है 85,732, 9,008, 7,321, 5,673 और 20,056। तो 20,000 और 85,000 ये दोनों 10,000 तक की संख्याएं हैं। तो इनमें से 85,732 सबसे बड़ी है, ये सबसे पहले लिखी जाएगी। उसके बाद 20,056, उसके बाद 9,008, उसके बाद 7,321, उसके बाद 5,673 और सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले है। तो बड़ा चिन्ह यानी खुला चिन्ह इस साइड में रहेगा। इसी तरह से तीसरे में 73,282, 5,673, 90,007, 56,732 और 8,762। तो सबसे बड़ी संख्या है, हमें इसमें पता लग गया कि 90,007, फिर 73,282, 56,732, फिर 8,762, फिर 5,673। ठीक है। दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना, यानी दोबारा अंक को नहीं लिखना है और सभी अंकों का प्रयोग करना है। और 5 अंकों की संख्या बनानी है तो 5 अंकों का प्रयोग करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले 8, 2, 4, 1, 9। बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या को, जितनी संख्या है 5 अंकों में, तो बाईं ओर से लिखना अगर चालू करते हैं तो बड़ी संख्या को पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है। और इकाई से लिखना चालू करते हैं तो सबसे छोटी पहले, यानी 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 9। तो 98,421 ये बन जाएगा। और सबसे छोटी संख्या के लिए हमें इकाई के स्थान पे सबसे बड़ी, दहाई पे उससे छोटी, फिर सैकड़ा पे उससे छोटी, और 1000 पे उससे छोटी, और 10,000 पे उससे छोटी। ठीक है ना। तो 12,489। फिर 10953, तो जीरो का भी प्रयोग करना है। तो हमने 9, 5, 3, 1, 10, तो 95,310 सबसे बड़ी संख्या बन जाती है। और सबसे छोटी में 1 0। अब जीरो को मैंने सबसे इधर नहीं लिखा है क्योंकि जीरो का प्रयोग करना है। अगर इधर लिखेंगे तो 4 अंकों की संख्या बनेगी। ठीक है ना। अगर हमने जीरो को यहाँ लिख दिया और फिर 1 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 5 लिखा और फिर 9 लिखा, तो ये 1,359 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। इस जीरो का कोई महत्व नहीं रहेगा। लेकिन हमें बनानी है सवाल के अनुसार 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो 5 अंकों की संख्या बनाने के लिए जीरो से बड़ा जस्ट 1 है, तो 1 को लिखेंगे, फिर 0, फिर 3, 5, 9, तो 10,359। और इसी तरह से नीचे 87,610 सबसे बड़ी और 10,678 सबसे छोटी संख्या इन अंकों से बन जाएगी। इस तरह से ये कार्यपत्रक नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आता है कार्यपत्रक नंबर 4। इसमें दक्षता है 4 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ और घटाव की समझ बना पाना। ठीक है ना। तो यहाँ कुछ खाली जगह दी हुई थी, इनमें हमको देखना था कि क्या आएगा। तो यहाँ 4 और 7 को जोड़ना है, या जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ देखिए। तो 4 और 7 11, हासिल की 1, 1 8, 9, 9 और 4 13, 13 की 3, हासिल की 1, 1 और 7 8 और 6 14 का 4, हासिल की 1, 1 और 3 4 और 2 6। इस तरह से यहाँ खाली जगह में हमने भर दिया है इसमें 4। ठीक है ना। इसी तरह से दूसरे में भी हम जोड़ के देखेंगे। 4 और 7 11, तो 1 आ जाएगा।
फिर हासिल की 1 और नीचे 3 लिखा हुआ है तो 2 1 में क्या जोड़ेंगे 2, तो एक जगह हमने 0 लिख दिया है, एक जगह हमने 2 लिख दिया है, ये देखिए, और नीचे आ जाएगा 3। फिर यहाँ 4 लाने के लिए 4 में क्या जोड़ेंगे 0, फिर 8 लाने के लिए 6 और 2 8 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हमने 4 7 11, 8 4 12 और 1 13, 1 और 1 2 और 4 और 2 6, फिर 2 और 5 7, 8 4 12 की 2 हासिल की 1, 3 और 9 12, 12 की 2 हासिल की 1, 1 5 6 और 2 8। ठीक है, अब आ जाते हैं घटाओ वाले। तो यहाँ घटाओ का चिन्ह लगा हुआ है कि 2 में से 8 नहीं जाता है, इधर से हासिल निकालेंगे। 12 में से 8 गए 4, और यहाँ पर क्या लिखा है हमने 0, तो इनको नीचे से भी चालू कर सकते हैं। 8 और 4 12 की 2 हासिल की 1, 7 और 2 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल की 1, 1 और 7 8 और 6 14, 14 की 4 हासिल की 1, 1 और 2 3 और 5 8। तो इस तरह से भी हम इसको हल कर सकते हैं। इसी तरह से ऊपर उसमें 7 7 7 आ गए हैं घटाने पर, नीचे की दोनों लाइनों को जोड़ेंगे। 9 और 8 17 की 7 हासिल की 1, 9 और 7 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल की 1, फिर 9 और 7 16 और 1 हासिल की 17, 17 का 7 हासिल की 1, फिर 5 और 1 6 और 1 7। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर घटाओ हासिल वाला एक बाकी दी हुई है। जैसे 5 में से 3 गए तो 2 बचे, फिर 3 में से 7 नहीं जाते हैं क्योंकि 7 बड़ा है, तो हम पास वाली संख्या में से एक हासिल लेते हैं। तो 3 की जगह हम क्या लिखेंगे ऊपर 13, 3 को काट देंगे 13 में से, और यहाँ से हासिल ले ली 7 में से, तो ऊपर रह गया 6। फिर 6 में से 8 नहीं जाते हैं, इसलिए हमने इधर वाले 6 में से एक हासिल ले ली, तो 6 का हो गया 16, और 6 में से एक हासिल निकाल ली, इसलिए यहाँ रह गया 5। अब इसको घटा लेंगे। 5 में से 3 गए 2, 13 में से 7 गए 6, 16 में से 8 गए 8, और 5 में से 2 गए तो 3। इसी तरह हमने अगले सवाल को किया है कि यहाँ 9000 में से घटाना था, तो यहाँ 0 में से इसको 9 को नहीं घटा सकते, तो यहाँ से हासिल लेनी है। यहाँ 0 है, लेकिन यहाँ से हासिल लेनी है। यहाँ 0 है तो यहाँ से हासिल लेनी है। तो 9 में से एक हासिल ले ली, तो यहाँ 10 हो गए और यहाँ 8 रह गए ऊपर। ठीक है, और 10 में से फिर एक हासिल इधर आ गई, तो यहाँ 9 रह गए और यहाँ 10 हो गए। फिर यहाँ 10 में से एक हासिल ले ली, तो यहाँ 10 हो गए और यहाँ 9 रह गए। तो दोनों के ऊपर हमने 9 9 लिख दिया है। तो 10 में से 9 गए 1, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 3 गए 6, और 8 में से 6 गए तो 2। इसी तरह से हमने इन बाकियों को भी हल किया है। तो हासिल वाली बात की आपको समझ में आ गई होगी कि 2 में से अगर 3 को नहीं घटा सकते तो हासिल यहाँ से ले लेंगे, और यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में से 3 गए तो 9, यहाँ 2 रह गया। 2 में से 3 नहीं जाते, तो 4 में से एक हासिल ले लेंगे, और 2 के आगे लग जाएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है ना, हासिल हमेशा आगे वाले से आती है, तो 10 के रूप में आती है। तो 10 और 2 12, 12 में से 3 गए तो 9, फिर यहाँ 3 रह गया। 3 में से 6 नहीं जाते, तो यहाँ से हासिल ले ली, 13 हो गया। 13 में से 6 गए तो 7, और यहाँ 5 रह गया। 5 में से 5 गए तो 0। इसी तरह से 3 में से 6 नहीं जाते, 13 यहाँ हासिल लेंगे। 13 में से 6 गए तो 7, फिर ऊपर 7 रह गया। इसमें से 9 नहीं जाते, तो इधर से हासिल लेंगे। तो 17 में से 9 गए तो 8, फिर यहाँ 10 0 है, तो 0 में हासिल ले लेंगे 7 में से, तो 10 और 10 में से एक हासिल उधर गई, तो 9 रह गए। 9 में से 7 गए तो 2, और 6 में से 6 गए तो 0। ठीक है, इसी तरह से यहाँ नीचे दिए गए हम जोड़ों को भी हल करेंगे। 2942 प्लस 1056 को जोड़ा है हमने। जोड़ करके हमने उत्तर लिखा है 3998। 7431 और 1629 को जोड़ा है तो 9060। फिर यहाँ 9221, यहाँ 7031, यहाँ 2448, और यहाँ 3505, यहाँ 1049, और यहाँ 1149। ये आंसर हमने निकाल करके यहाँ लिखा है, दोनों में, जोड़ में और बाकी में। फिर यहाँ देखिए जोड़ कीजिए, तो हमने बच्चों यहाँ पर जोड़ करके बताया है आपको, इसको समझ लीजिए, और नहीं आता है तो इस तरह से हल इनको कर लीजिए। ठीक है, फिर 5वां सवाल है घटाव कीजिए। तो घटाने के लिए भी हमने यहाँ पर
घटाया है संख्या में से, ये देखिए, और घटा करके जो आंसर आया है उसको हमने लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जोड़ और बाकी आपको वैसे पहले से ही आती होगी, और नहीं आती है तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा अभ्यास करने की ज़रूरत है, आपको जोड़ और बाकी आसानी से आ जाएंगी। आगे की वीडियो हम देखेंगे 4 के बाद में 5 और 6 को अगले वीडियो में देखेंगे। तो उसको देखने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपको जोड़ आते हैं या नहीं।